ओरिजिनल बिलीवर्स तो हम हैं एंड ओरिजिनल दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन एंड मदर ऑफ ऑल रिलीजन तो दोनी पोलो है। उनको आप दोनी पोलो बिलीव करने वाला को आप नॉन बिलीवर्स बोलते हैं। हेलो फैमिली मेम्बर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है अपना इस गोली डेली मिनिस्ट्री में। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, सलाम। और जैसे आप लोगों ने देखा है, छोटा सा वीडियो क्लिप जो मैंने चलाया है, और ये वीडियो क्लिप आजकल बहुत वायरल हो रहा है हर एक जगह में। और इस वीडियो क्लिप में जो बातें बोल रहा है वो जो एक आईपीएस ऑफिसर है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो बड़ा आदमी है, एक ऑफिसर। और उनका कहना है कि दोनीपोलोइज्म जो है मदर ऑफ ऑल रिलीजन, सिंपली मीन्स दोनीपोलोइज्म से ही सब रिलीजन जो है निकला है। ये एक नया फिलोसॉफी है। जब मैंने इसे देखा तो मैं सोचने लग गया, अरे ये एक बड़ा आदमी क्या क्या बोल रहा है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। दोनीपोलोइज्म जो है ये 1970s में ही निकला था, 70s-80s में ना। 1968 में वहाँ पे अलोंग में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अलोंग में मीटिंग हुआ था, तलोंग रुबो उन सब। तो वहाँ पे पास हुआ ये मोमेंट, और ऐसा हो के 70s-80s में हो गया, ठीक है। लेकिन दोनीपोलोइज्म जो है अभी तक 100 साल पुराना नहीं है, नया है। और इसे आजकल एक रिलीजन कंसिडर किया जाता है हमारा, स्पेशली हमारा तनी ट्राइब्स का। तो सोच के देखिए, एक नया रिलीजन कैसा एक मदर ऑफ ऑल रिलीजन हो सकता है। जैसे कि हिंदुइज्म को देखिए आप। हिंदुइज्म जो है 4000 ईयर्स बीसी पुराना है, और जुदाइज्म भी 4000 ईयर्स बीसी पुराना है। और ये दोनों अभी कंपटीशन में चल रहा है। कुछ में ब्रिटानिका में ऐसा लिखता है कि वहाँ पे अगर हम देखे जाए तो कुछ टेक्स्ट ऐसा दर्शाता है कि दोनीपोलो कह रहा हूँ, सॉरी, ये जुदाइज्म जो है हिंदू से भी पुराना हो सकता है। लेकिन जो भी हो, दोनों पुराना है। 4000 साल बीसी पुराना रिलीजन को आप कह रहे हैं कि नहीं, यह सब कुछ नहीं है। मैं अभी 20, 30, 40, 50 साल ही हूँ, फिर भी मैं उन सब का माँ हूँ। उन सब जितना रिलीजन है मुझसे निकला है। सुनने में अजीब सा लगता है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुराना है, और ये इस्लामिज्म 1500 साल पुराना है। तो सोच के देखिए, अभी के अभी निकला हुआ एक रिलीजन कैसा क्लेम कर सकता है कि सबसे पुराना रिलीजन मैं हूँ और सब मुझसे ही निकला है। अमेजिंग है ना क्या वो एनिमिज्म का बात कर रहे हैं। देखो, एनिमिज्म को फिर एक रिलीजन माना नहीं जाता है। एनिमिज्म रिलीजन नहीं है। एनिमिज्म था दोनीपोलो बनने से पहले, क्योंकि उसमें अलग सा भगवान कुछ ऐसा नहीं होता था। उसमें सिर्फ पूजा करता था स्पिरिट से, आत्माओं से। लेकिन दोनीपोलो एक रिलीजन हो गया, अभी ऑर्गेनाइज्ड एक रिलीजन बन गया। दोनीपोलो एक अलग सा एक रिलीजन बन गया। और एनिमिज्म को रिलीजन कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि एनिमिज्म में कोई गॉड गॉडेस या नहीं होता है। एनिमिज्म जो है सिर्फ एनिमिज्म का कुछ व्यूज है, जैसे कि फाउंडेशन माना जाता है। कुछ लोग माना जाता है कि हर रिलीजन वहाँ से निकला होगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ एनिमिज्म के बारे में, तो एनिमिज्म में कोई भगवान नहीं है, उसमें कोई लोग ढूंढता नहीं है भगवान को। बस उसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया से कैसा इंटरेक्ट, दुनिया में जितना चीज़ है, हर एक चीज़ में स्पिरिट है, उनका विश्वास है, उन सब से कैसा इंटरेक्ट करना, कनेक्ट होके रहना, और दुनिया को समझने का एक रास्ता, जरिया है एनिमिज्म। उसमें कोई भगवान सगवान कुछ नहीं होता है। लेकिन दोनीपोलोइज्म में भगवान है, जैसे कि सद है ना, और जिमी, सदी और जिमी, ये दोनों तो है, ये एक ही है। फिर भी सदी जो क्या करता है, दुनिया को नजर, भगवान जो है, जो क्रिएटर जो है सदी है, और अपना क्रिएशन को ऑब्जर्वेशन में रख रहा है और देख रहा है वो अपना दो आंखों से, और वो जो है सन एंड मून। ऐसा थियोलॉजी है दोनीपोलिज्म का।
ये तालुक रूपों का थियोलॉजी है। तो उसमें अलग सा भगवान है, द क्रिएटर है उसमें। लेकिन एनिमिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। एनिमिज्म में बस चाहे वो टेबल हो उसमें आत्मा है, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो प्लांट हो, ट्रीज हो, चाहे वो रिवर हो, हिल्स हो, माउंटेन हो, जो भी हो, हर चीज में आत्मा है। तो उन आत्माओं के साथ भी कैसा मिलजुल के रहना चाहिए, उन आत्माओं से भी कैसा बातें करना चाहिए, इंटरेक्ट कैसा करना चाहिए, या उन सब से इंटरेक्ट होके रहना चाहिए, यह सब एक जीने का जरिया, दुनिया को अंडरस्टैंडिंग समझने का जरिया है एनिमिज्म। एनिमिज्म जो है एक, उसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब है एनिमिज्म जो एक रिलीजन नहीं है। और उसने मेंशन किया है कि दोनी पोलो मदर ऑफ ऑल रिलीजन इसलिए है क्योंकि हर एक रिलीजन में दोनी पोलो को मेंशन किया गया है। ठीक है, मेंशन तो जरूर किया है। जैसे कि बाइबल का बात करो, जेनेसिस 13 चैप्टर 1 वर्स 13 और 14, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो पढ़ के देखिए। तो वहाँ पे लिखता है कि 3 दिन में, 3rd डे में परमेश्वर बनाता है ये दोनी और पोलो को, एक जो है दिन में रूल करने के लिए और एक जो है रात में। तो दोनी पोलो को इसमें एक क्रिएटर की तरह नहीं, एक क्रिएशन की तरह दर्शाया है। सो इसलिए हम क्रिएटर को मानता है जिसने दोनी पोलो को बनाया है, उस क्रिएशन को नहीं, उस दोनी पोलो को नहीं, सन एंड मून को नहीं, क्योंकि ये एक क्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चीज टेबल बना के किसी को दिया, तो वो बस टेबल को ही पूजा करते हैं और कहे कि नहीं मुझे चेयर भी चाहिए, मुझे चेयर दो। टेबल को बोलने से नहीं मिलेगा, आप मुझे मांगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको बनाया है। आप उस चीज को मांगने से नहीं होगा ना, मीन्स जिस चीज को मैंने बनाया उससे आप मांगने से नहीं होगा। आपको चाहिए तो मुझे मांगो, क्योंकि उसको मैंने बनाया है और भी बना के दूंगा। तो इसी प्रकार हम क्रिश्चियनिटी जो है परमेश्वर को मानता है जिसने सारे दुनिया को बनाया है। और ठीक है, अभी दो हिंदुइज्म में चलो, हिंदुइज्म में भी जरूर मेंशन किया है और उनका वेडिंग में, जैसे कि सूर्य देव भी है। और सूर्य देव कौन है, कहाँ से निकला है, उनका भी कुछ वर्जन होता है। जैसे कि कुछ लोग वहाँ पे माना जाता है, कुछ वेदिक में ऐसा लिखा जाता है कि ये जो सूर्य देव जो है ब्रह्मा का बेटा है, क्योंकि ब्रह्मा ही क्रिएटर है, सबको बनाने वाला। चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो जो भी हो, हर चीज को, दुनिया को बनाने वाला ब्रह्मा। तो सूर्य देव भी वहां से निकला होगा। इसका मतलब ब्रह्मा जो क्रिएटर है उनका लिए, और सूर्य देव जो है क्रिएशन है। और जैसे कि और भी एक मानना है कि नहीं वो अतिथि और है, ये कैसियोपा सागे उनका बेटा है, उन दोनों का बेटा। ये सोच के देखिए, इसका मतलब उन दोनों का बेटा होने से भी ये एक क्रिएशन है। बेटा तो एक क्रिएशन हो गया, क्रिएटर तो ये दोनों पति पत्नी है बनाने वाला। और कुछ लोग मानते हैं ना आत्मा डिटीज जो मिल के उसको बनाया है। ठीक है, जो भी हो, सूर्य देव को या सूर्य को बनाया है, इवन इन द रिलीजन टेक्स्ट। तो उसको अलग सा वो नहीं कि उससे हम लोग निकला है, ऐसा नहीं है। तो आप कैसा कह सकते हैं कि वहां पे मेंशन किया इसलिए दोनी पोलो जो है सबसे पुराना रिलीजन है? नहीं, दोनी पोलो को वहां में अलग सा मेंशन इसलिए किया है क्योंकि उसको बनाया है परमेश्वर ने। और हिंदुइज्म में भी देखने से वही वो क्रिएशन है। तो सोच के देखिए, अगर आप एनिमिज्म का बात करें तो कुछ लोग मानता है कि ठीक है एनिमिज्म जो है या परमेश्वर को ढूंढने का एक जरिया। नहीं, परमेश्वर का दुनिया का जरिया नहीं था। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एनिमिज्म में भगवान है ही नहीं। और देखिए, सब रिलीजन का ओरिजिन अलग है। हिंदुइज्म का ओरिजिन अलग है, जुदाइज्म का ओरिजिन अलग है, क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन अलग है, इस्लामिज्म का ओरिजिन अलग है, जैनिज्म का ओरिजिन अलग है, सब रिलीजन का ओरिजिन अलग है। तो आप कैसा कह सकते हैं एनिमिज्म ही सब रिलीजन का ओरिजिन है? नो, मेरा मानना है ऐसा। पता नहीं वो क्या सोच के बोला होगा, लेकिन ये इलॉजिकल है। और जब बड़ा आदमी ऐसा कहता है तो हंसने का मन आता है, पर सोचने की बात है। सोच के बोलना जरूरी है, जानकर बोलना जरूरी है। पहले समझना चाहिए रिलीजन क्या है और एनिमिज्म क्या है और दोनी पोलो क्या है। दोनी पोलो तो आजकल एक रिलीजन माना जाता है उसको।
और कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दोन्यी पोलो देखिए एनिमिज्म से वो ऑफ कोर्स एनिमिज्म क्यों माना जाता है दोन्यी पोलो को भी थोड़ा एनिमिज्म से रिलेटेड। मैं तो अभी प्योरली एनिमिज्म नहीं मानूंगा दोन्यी पोलो को, क्योंकि दोन्यी पोलोइज्म का एक अलग सा वो है, भगवान हो गया सदी और जिमी जिसने बनाया सब चीज को, और एनिमिज्म में तो भगवान होता नहीं। फिर एनिमिज्म में तो हर चीज में आत्मा होता है, बस उन आत्माओं से कैसा कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड कैसा रहना चाहिए, इंटरेक्ट कैसा रहना चाहिए, दुनिया को कैसा मिलजुल के रहना चाहिए, बस उतना है एनिमिज्म में। लेकिन दोन्यी पोलो का थियोलॉजी ही अलग है। बस दोन्यी पोलो को आप इसलिए एनिमिज्म बोल सकता है, और बोल रहा है क्योंकि वो जो नेचर वर्शिपर्स है, नेचर को मानता है, जैसे कि सूर्य देव एक नेचर है, और ये पोलो हो जो भी हो या रेन हो, इसलिए थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थियोलॉजी ही अलग होगी। फिर थियोलॉजी ऐसा है कि उन लोगों का भगवान अलग है जिसने बनाया है, बना के बस वो साइलेंट में रह गया और अपना दो आँख से बस ऑब्जर्व कर रहा है, बस इतना है। लेकिन एनिमिज्म में फिर भगवान नहीं होता है। हाँ, पहले ज़माना में ऐसा था, आत्माओं से बातें करता था, कुछ बीमार हुआ तो पूजा करता था प्रीस्ट लोग, आत्माओं से स्पिरिट से बातें करके हीलिंग पूजा भी करता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, वो आजकल सीधा पहले का ज़माना में हिमने वो सब नहीं होता था, लेकिन आजकल हो रहा है। दोन्यी पोलोइज्म जो आजकल एक रिलीजन बन गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बन गया है। तो दोन्यी पोलो जो है प्योरली अभी एनिमिज्म नहीं है। मुझे पता नहीं आप जिसने भी बोला है और आप ऐसा क्या सोच के बोला होगा, शायद आप कंफ्यूज है कि दोन्यी पोलो और एनिमिज्म में। एनिमिज्म का आप अलग सा लेंगे तो एनिमिज्म फिर अलग होता है, दोन्यी पोलो अलग है, और ऐसा पता नहीं आप क्या सोच के बोला होगा। लेकिन मेरा हिसाब से एनिमिज्म हो या दोन्यी पोलो हो, दोन्यी पोलोइज्म हो, ये किसी रिलीजन का ओरिजिन नहीं है। जैसे कि हिंदुइज्म का ओरिजिन नहीं है, क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन नहीं है, जुदाइज्म का ओरिजिन नहीं है। ये सब जितना भी रिलीजन है सबका अलग अलग ओरिजिन है। और दोन्यी पोलो को बोले तो मैं फिर से रिपीट कर, दोन्यी पोलो तो 1970s में निकला था मोमेंट जो, तो ये अभी के निकला हुआ कैसा एक मादर बन सकता है। और एनिमिज्म बोलने से फिर ये एक रिलीजन नहीं है, और ना ही ये रिलीजन का तो जैसा है, बस ये एक जीने का जरिया, एक रास्ता है, लाइफ का एक रास्ता, दुनिया को समझने का, दुनिया से कैसा इंटरेक्ट होकर रहने का, बस इतना है। इसमें भगवान को ढूंढना ये सब नहीं है। जैसे कि हर एक रिलीजन का अलग अलग ओरिजिन का मतलब मेरा ये था कि देखो, हिंदुइज्म जो पॉलिथिज्म है, और क्रिश्चियनिटी जो है मोनोथिज्म है, जुदाइज्म भी मोनोथिज्म है। तो हर एक चीज़ में विश्वासी थियोलॉजी अलग होता है। तो कैसा है, अगर आपका ओरिजिन से निकला है तो ओरिजिन से होने से तो थोड़ा सिमिलर भी तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पता नहीं आप लोगों का क्या मानना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट लिखिए। कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला रहता है, गालियाँ देना है तो बरसाइए गालियाँ, जो कुछ भी लिखना है लिखिए, लेकिन अपना व्यूज़ भी जरूर डालिए ताकि मैं भी देखूँ कि आप लोगों का सोच में क्या है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।